हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री यूनिक क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम अपकलन पढ़ेंगे। अपकलन जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे। अपकलन क्या होता है और इसके सूत्र भी पढ़ेंगे, और जिनके द्वारा हम एक्सरसाइज 5.2 से लेकर 5.8 तक के क्वेश्चन करेंगे। तो जो अपकलन है, डिफरेंशिएशन है, इसमें टोटल 15 से लेकर 20 तक फॉर्मूला है, जिनके द्वारा आप इस चैप्टर को समाप्त कर सकते हैं। तो हम पहले समझेंगे कि अपकलन क्या होता है, उसके बाद इसकी फॉर्मूला देखेंगे और फिर हम एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अपकलन क्या होता है। अपकलन का मतलब होता है क्रिया। ठीक है, अपकलन, कलन माने क्रिया, अब माने छोटा, मतलब छोटा करने की क्रिया। मतलब किसी भी फंक्शन को हमें छोटा, जैसे कोई हमें फंक्शन दिया गया होगा, ठीक है, कोई बहुत बड़ा फंक्शन है, तो हम उसको एक प्रक्रिया के द्वारा छोटा कर देते हैं, बहुत ही छोटा, और उसका आंसर हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपकलन कहते हैं। जैसे मान के चलिए, आपको एक बहुत बड़ा फंक्शन दिया गया है, फलन दिया गया है कि x⁻6 प्लस में 3x⁴ प्लस में 5x प्लस में 6। तो इसे हम अपकलन की विधि के द्वारा इसे हम क्या कर देंगे, छोटा कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो fx होता है और fx होता है, ठीक है। fx को हम पहले क्या करते हैं, जब भी हमें क्या करना हो, अपकलन करना हो, तो उसे fx को हम क्या मान लेते हैं, पहले y मान लेते हैं। कैसे, थोड़ा देख लेते हैं। जो अवकलन होते हैं, अपकलन को हम किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, d/dx। ठीक है, d/dx है, और इसके बाद इस फंक्शन को हमें क्या करना है, छोटा करना है, तो इसको यहाँ लिख देंगे कि fx हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके स्थान पे हम इसको लिख देंगे d/dx। इसके स्थान पर हम 6x प्लस में 3x⁴ प्लस में 5x प्लस में 6। ठीक है, अब इसको यदि इसको अब हम अपकलन करें, इसका अपकलन अब हम करेंगे, इसकी प्रक्रिया अवकलन डिफरेंशिएशन करें, तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले फॉर्मूला से याद करने पड़ेंगे, देन इसके बाद हम इसको सीख जाएंगे। और वैसे मैं आपको करके बता सकता हूँ, जैसे कि इसका क्या होगा, 6 और 6x⁵, क्योंकि जब भी x⁴n होती है तो पावर पहले आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। इसी प्रकार 3 बाहर हो जाएगा, क्योंकि जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर हो जाता है। फिर x⁴ जैसे इसमें फार्मूला लगा था, इसी प्रकार इसमें भी लग जाएगा, 4 पहले आ जाएगा, x⁴1 कम हो जाएगी। प्लस में 5 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट वाली संख्या को हम बाहर कर देते हैं, और जो गुणा में होता है फिर उसका हम कर देते हैं अवकलन। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, जो d/dx, जब भी x के सापेक्ष में x का ही हम अपकलन करते हैं तो इसका 1 आता है आंसर। प्लस में कांस्टेंट का, अगर कांस्टेंट अकेला है तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। इस प्रकार से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6x⁵ प्लस 12 और x⁵ प्लस में 5। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम अपकलन को करते हैं, और अपकलन में सबसे पहले क्या है, इसका ही प्रयोग करते हैं। अपकलन को हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, कि हमें किसी संख्या का अपकलन करना हो तो क्या लिखते हैं, d/dx। क्योंकि x इसीलिए लिखा है क्योंकि हम किसी भी फंक्शन का, किसी भी संख्या का हम किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में अपकलन करते हैं, इसलिए हम d/dx लिखते हैं। यदि हम किसी फंक्शन का, फंक्शन मान के चलिए, फंक्शन यदि आपको sin x दिया, अगर किसी ने कह दिया कि sin x का अपकलन ज्ञात कीजिए, तो हम d/dx, वो किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष में हम sin x का अपकलन ज्ञात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यदि कोई कह दे y के सापेक्ष में, तो d/dy और sin x हो जाएगा, तो sin x का क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि हम d/dx का प्रयोग इसलिए करते हैं कि किसी भी फंक्शन का जो अपकलन है वो हम d/dx के ही आधार पर, या इसके ही द्वारा हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन का, किसी भी संख्या का हम क्या करते हैं, अपकलन ज्ञात करते हैं। तो मेन तो यही था। अब इसी के द्वारा हम इसके फॉर्मूले देख लेते हैं। और फ्रेंड्स, इसके बाद एक और चीज होती है, जैसे आपको फंक्शन दिया होगा, जैसे मान के चलिए fx अभी फंक्शन दिया था, fx जैसे इस प्रकार का फंक्शन दिया था। ठीक है, तो जो fx है इसको ही हम क्या मान सकते हैं, y मान सकते हैं, या तो आप इसको आप देखिए, ये जो फंक्शन है,
फंक्शन को जैसे मैंने यहाँ पर किया था, यदि आप ऐसा ना करके इसको ऐसा भी कर सकते हैं। इसको मैंने बाई मान लिया, ठीक है, बाई मान लिया तो d अपॉन में dx और बाई हो जाएगा, ठीक है, बाई हो जाएगा। तो इस प्रकार की भी हम लिखकर इसको कर सकते हैं कि dy अपॉन में dx इज इक्वल टू a, ऐसा dy अपॉन में dx ज़्यादातर आपको इस फॉर्मूले में मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं और इसके बाद हम इसके फॉर्मूलेस देख लेते हैं। तो पहला फार्मूला है कि d अपॉन में dx x पावर n। जब भी d अपॉन में dx x पे पावर n होता है तो हम जो x पे पावर n है उसकी जो पावर को पहले लिखते हैं और उसके बाद जो पावर में से एक कम कर देते हैं। कैसे? पहले हमने पावर लिखा n, फिर इसके बाद x लिखा और उसके बाद एक हमने पावर को कम कर दिया। इस प्रकार इस फार्मूला का निर्माण हो जाता है और ये जो फार्मूला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अधिकतर क्वेश्चन में इसी फार्मूले का हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला देख लेते हैं। अब दूसरा फार्मूला है कि d अपॉन में dx। यदि d अपॉन में dx और यहाँ पर भी क्या है x है, यदि d अपॉन में dx और x के सापेक्ष हम x का ही अपकलन करते हैं तो इसका आंसर आता है a। इसी प्रकार से तीसरा देख लेते हैं कि d अपॉन में dx अचर संख्या जैसे नंबर होगा 1 2 3 4 कोई भी हो तो उसका जो आंसर कितना होता है 0 होता है। अगर वो अकेला है और उसका हम अपकलन करते हैं तो उसका आंसर कितना आता है 0 आता है। इसी प्रकार से चौथा देख लेते हैं d अपॉन में dx e पे पावर x। e पे पावर x का जब भी हम अपकलन करते हैं तो e पे पावर x ही आता है। इसके बाद पांचवा देख लेते हैं dx log e और x। यदि बेस आधार में यदि e लिखा है तो इसका जो अपकलन क्या होता है वो होता है 1 अपॉन में x होता है। इसके बाद हम देख लेते हैं छठवां d अपॉन में dx a पे पावर x। अभी a का मतलब क्या है? कांस्टेंट माना नंबर। जैसे 10 पे पावर x लिखा होगा, 11 पे पावर x लिखा होगा तो इसका जो अपकलन करते हैं कैसे होता है वो होता है a पे पावर x और log a का मतलब जो संख्या यहाँ पर लिखी होगी 10 लिखी हुई, 10 पे पावर x है तो पहले लिखेंगे 10 पे पावर x इंटू में log 10। या इस प्रकार से इसको हम कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं 6। इसके बाद 7 में फॉर्मूला है d अपॉन में dx। हम साइन के देख लेते हैं कि साइन x का देखते हैं। जब भी हम साइन x का अपकलन करते हैं तो क्या होता है? ये होता है cos x। इसी प्रकार से 8वां d अपॉन में dx। हम cos x का देखते हैं। cos x का क्या होता है? cos x का होता है माइनस के sin x। जब भी c आ जाए तो c का मतलब क्या होता है? माइनस, और cos x का क्या होता है? sin x होता है। इसी प्रकार 9वां देख लेते हैं कि d अपॉन में dx tan x का जो अपकलन होता है वो है sec स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार 10वां है d अपॉन में dx sec x का क्या होता है? sec x का होता है sec x इंटू में tan x। इसी प्रकार 11वां है d अपॉन में dx cosec x का क्या होता है? देखिए cosec x है, अब इसमें भी c है। जब भी c आए तो उसका मान क्या होता है? माइनस होता है। जहां आपको c दिखे तो पहले आपको माइनस लगाना है, तो माइनस। cosec x का क्या होता है कि cosec x इंटू में cot x, ठीक है, cot x। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर sec x था तो sec x इंटू में tan x। इसी प्रकार cosec x इंटू में cot x लिखा है तो हम इसको कह सकते हैं sec x इंटू में tan x। इसी प्रकार से जो 11वां है कि d अपॉन में ds cosec x का क्या करते हैं? जब भी
सी होगा, सी का मतलब क्या होगा माइनस, और इसके बाद कोसेक एक्स का होता है कोसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। इसके बाद बार में देख लेते हैं डी अपॉन में डी एक्स और कॉट एक्स। कॉट एक्स का क्या होता है, ये होता है माइनस डिग्री। यहाँ से टेन एक्स का क्या था सेक स्क्वायर एक्स था ना, इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, अब क्या बचा कॉट से क्या बना कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन माइनस का होगा क्योंकि सी की वैल्यू मतलब सी का मतलब क्या होता है माइनस। तो इस प्रकार से हमारे 12 फार्मूलेस हो गए। हम और फार्मूलेस देख लेते हैं। अब देखिए 13वां फार्मूला है कि डी अपॉन में डी एक्स करणी एक्स, यदि जब भी आपको करणी एक्स मतलब एक्स के ऊपर 1/2 हाफ या अंडर रूट की वैल्यू लिखी होगी या अंडर रूट लगा होगा, तो इसका मान क्या होता है, ये होता है 1/2 अंडर रूट एक्स होता है। आपको ये याद करना है। इसके बाद डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन में डी एक्स 1/x यदि आपको लिखा है 1/x तो इसकी वैल्यू होती है माइनस के 1/x स्क्वायर। ये कैसे होता है इसको हम समझ लेंगे, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या याद करना है, डी अपॉन में डी एक्स 1/x की वैल्यू होती है माइनस के 1/x स्क्वायर होती है। इसके बाद देख लेते हैं 15वां फॉर्मूला डी अपॉन में डी एक्स। अब देखिए हम साइन इनवर्स के देखते हैं। क्या देखते हैं, साइन इनवर्स के देख लेते हैं। पहले है साइन इनवर्स वाले देख लेते हैं कि डी अपॉन में डी एक्स साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू कितनी होती है 1/√1 - के एक्स स्क्वायर। एक दूसरा है डी अपॉन में डी एक्स। आपको साइन इनवर्स वाले में जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है उनमें केवल आपको एक याद करना है, दूसरा आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। कैसे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है 1/√1 - के एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार हम क्या देख लेते हैं कॉस इनवर्स एक्स का देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है बस 1/√1 - के एक्स स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर बस माइनस लग जाता है। इसी प्रकार 17 डी अपॉन में डी एक्स। अब देख लेते साइन कॉस। अब सेक इनवर्स का क्या होता है 1/में एक्स और करणी एक्स स्क्वायर माइनस के 1, ठीक है। तो अब कॉसेक एक्स का क्या होगा डी अपॉन में डी एक्स लिख देंगे कि कॉसेक इनवर्स क्या होगा कि 1 होगा तो सेम, लेकिन बस माइनस का अंतर आ जाएगा, करणी एक्स स्क्वायर माइनस के 1 और माइनस। इसी प्रकार हम देख लेते हैं, इसी प्रकार 18वां डी अपॉन में डी एक्स और जी क्या होगा कि ये होगा अपना 10, ठीक है। कितना होगा 10 इनवर्स एक्स का होगा 1/1 + एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार 19वां है ये, और यहाँ 20 डी अपॉन में डी एक्स और ये होगा कॉट इनवर्स एक्स। तो ये होगा बस माइनस लग जाएगा और पूरा 10 इनवर्स का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो इतने ही हमारे महत्वपूर्ण अभी फिलहाल में तो आपको केवल इतने ही याद करने हैं, जिससे आपकी जो एक्सरसाइज 5.2 से जो इंटीग्रेशन है अपकलन है वो क्या है आपकी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आप इतना भी याद कर लेते हैं, इनको पहले आपको अच्छे से याद करना है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद इसको याद कर लीजिए, पहले इसका फिर इसका। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।